नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका थे। मुलाकात करके वहां से वापस भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। 14 फरवरी की शाम तक हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। 50,000 नौकरियां देके थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। लेकिन आज बात करेंगे एक कोलाज की जो गिफ्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और बात करेंगे अब बांग्लादेश का क्या होगा। जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बाइडेन ने बनाया था मोहम्मद यूनुस को, उनका क्या होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस फोटो की। एक एल्बम प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट की है, जिसमें वो सारे फोटोज लगे हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, भारत आए थे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका में। वो सारी यादें संजोकर प्रधानमंत्री मोदी को एक एल्बम गिफ्ट की है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यह दिखाता है कि आज भी भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हैं। जो संबंध भारत और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे, मुझे लगता है कि आज जिस तरीके की मुलाकात हुई, जिस तरीके से डील हुई और जिस तरीके से समझौते भारत और अमेरिका के बीच हुए, वो संबंध और ज्यादा बेहतर हुए। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो फिलहाल पिछले लगभग 6, 7, 8 महीने से लगातार स्थिर चल रहा है, उसके बारे में एक टिप्पणी पर जोर देना बहुत जरूरी हो जाता है। जो ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जब उनसे सवाल पूछा गया बांग्लादेश को लेकर, तो ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश का हल भारत करेगा, मोदी सबसे खास दोस्त। भारत का एक अहम जो बॉर्डर साझा करता है, लगभग 4,361 किलोमीटर का बांग्लादेश ऐसा देश है जो 4,000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है। लेकिन पिछले दिनों जो राजनीतिक तौर पर बांग्लादेश में अस्थिरता देखी गई, और किस तरीके से इस बात के बहुत सारे प्रमाण हैं कि जो बाइडेन के द्वारा एक कहें कि पैराट्रूप कर बांग्लादेश में एक प्रधानमंत्री उतार दिया गया, कार्यकारी प्रधानमंत्री। फिलहाल उनका पद है, हालांकि जानते नहीं कि कौन है वो, कौन नहीं है। अवामी लीग जो उस वक्त सत्ता में थी, उसकी जो प्रमुख थी शेख हसीना, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। बीएनपी की जो पार्टी, बीएनपी की जो प्रमुख थी, उन्हें भी देश छोड़कर भागना पड़ा। कतर से एयर एम्बुलेंस उनके लिए आई और फिर वो देश छोड़कर चली गई। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। उसके बाद लगातार कहा ऐसा भी जा रहा है कि जो बांग्लादेश की सेना है वो भी लगातार 3 धड़ों में बटी है। कुछ लोग अवामी लीग के साथ हैं, कुछ लोग बीएनपी के साथ हैं, सेना की बात कर रहा हूं, और कुछ लोग सेना की एक इंडिपेंडेंट धड़ा है। इस तरीके से बहुत ज्यादा अब दोबारा से छात्र सड़कों पर उतरना छात्रों ने शुरू कर दिया है। तो ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, जिस तरीके से कहा गया है कि मोदी ही अब बांग्लादेश का हल निकालेंगे। मोदी किस तरीके से बांग्लादेश का हल निकालेंगे, वो प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे, उसके बाद किस तरीके से बांग्लादेश को लेकर कार्रवाई की जाएगी, वो एक अहम बात रहेगी। लेकिन याद करिए, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए इलेक्ट हुए थे और आपका दीपावली का इलेक्ट भी नहीं हुए थे, दीपावली का मौका था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है, वो हिंदू हो या फिर जैन हो या फिर सिख हो, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उस पर किस तरीके से चिंता जाहिर की गई थी, संवेदना व्यक्त की गई थी। एक और उदाहरण आपको देता हूं। जब शपथ लेनी थी 20 तारीख को, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप को, उससे पहले हमास को चेतावनी दी थी कि आप सीज फायर कर लीजिए। उससे पहले 5 दिन पहले जो बाइडेन ने सीज फायर करवा दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की बात का जो प्रभाव है वो कितना है। अभी भी शनिवार 12 बजे तक हमास को अल्टीमेटम दिया था कि इजराइल के सारे कैदी छोड़ दिए जाएं, नहीं तो वो गाजा को नक्शे से ही मिटा देंगे। साफ शब्दों में कहा था उन्होंने कि वो गाजा को नर्क बना देंगे। हालांकि उसके बाद फिर हमास बैकफुट पर आया और इजराइल के सारे सैनिकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक वैसी ही स्थिति बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में भी हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम की जो इंतहा है वो पार कर दी गई है। छात्र एक बार फिर से सड़कों पर है। आवामी लीग के नेताओं को लगातार उठाकर जेल में डाला जा रहा है। पिछले हफ्ते ही लगभग हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि
शेख हसीना फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ने वाली थी अपने कार्यकर्ताओं से। यह बात मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं आई और उन्होंने ऑपरेशन डेविल वहां शुरू कर दिया। जितने भी आवामी लीग पार्टी के, शेख हसीना की पार्टी के नेता थे, सबको उठाकर बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि अमेरिका से जो यूएस एड के नाम पर पैसा आता था, पैसा तो आता था वो विकास करने के लिए, लेकिन किस तरीके से उस आतंकवाद में, कट्टरपंथ में झोंका जाता था पैसे को, वो पैसा बंद हो गया। पाकिस्तान की यूएस एड भी ट्रंप ने आते ही बंद कर दिया। तो पैसा अब कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा नहीं। आर्थिक व्यवस्था बांग्लादेश की बहुत ज्यादा इस वक्त खराब है, लोग सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास खाने के लिए भी अब किल्लत होने लगी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत आते ही प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की जो सिचुएशन है किस तरीके से इसका हल करते हैं। एक तरीके से कहें तो ट्रंप ने यूनुस की गर्दन मोदी के हाथ में दे दी है। अब देखना होगा कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।